क्या आपको भी डाउट है एक्सेल में सम इफ्स, काउंट इफ्स फंक्शन को लेके कि ये क्या है और इनको कब यूज किया जाना चाहिए? अगर आपके भी कुछ ऐसे ही डाउट्स हैं तो आज के वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्सेल में सम इफ्स, काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन क्या होते हैं, इनको कब और कैसे यूज किया जाना चाहिए, उनको यूज करने का सही तरीका और सही टाइम क्या होता है, कि किस तरीके के डेटा में आपको ये फंक्शंस यूज करने हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फंक्शन बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको चुटकियों में कैसे यूज कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे। इन फर्दर नहीं डिले, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि इन सारे फॉर्मूलाज को हमें कब यूज किया जाना चाहिए। आपने सम फंक्शन का यूज तो किया होगा कि जब हमें वैल्यूज को सीधा सीधा सम करना होता है तो हम सम फंक्शन का यूज कर लेते हैं। अब बात आती है कि फिर हम सम इफ और सम इफ्स को कब यूज करते हैं। देखिए, सम फंक्शन मतलब सीधा सीधा कोई वैल्यू को ऐड करना है। अब जब उसमें इफ लग गया, पहले सम इफ की बात करें। सम इफ का मतलब क्या होता है? यदि, जब कोई कंडीशन दे दी जाए। इफ फंक्शन का यूज तभी करते हैं ना कि जब कोई कंडीशन दी जाए। तो जब आपको सम करना है लेकिन किसी कंडीशन के साथ में, तब आपको सम फंक्शन का यूज करना है। लेकिन इफ है, इफ सिंगुलर है, इसका मतलब यह है कि जब आपके पास सिर्फ एक कंडीशन हो, जब आपको जोड़ना हो किसी एक कंडीशन के साथ, कि आपसे कोई कह दे कि आप हमें, जैसे आप 10 इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सेल करते हैं और आपको उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉनिक दे दिया जाए कि आप मुझे सिर्फ इसका टोटल बताइए, तो आप वहां पर सम इफ यूज करेंगे। बात आती है सम इफ्स की। फॉर्मूला नंबर 2, सम इफ्स में क्या लग गया? IFS। एस का मतलब हो जाता है प्लूरल। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तब आप उस जगह पे यूज करेंगे सम इफ्स का। कि आपसे कोई कह दे कि आपने मान लिया टोटल सेल की है जनवरी, फरवरी, मार्च में और 10 इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। अब आपको 2 कंडीशन दी जाए कि उनमें से आपको कोई एक ही आइटम की सेल चाहिए लेकिन सिर्फ जनवरी की, ना फरवरी की, ना मार्च की। 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस के लिए सम इफ्स का यूज करते हैं। इसी तरीके से काउंट फंक्शन यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स वाली सेल को काउंट करने के लिए। अब उसमें लग जाए इफ, काउंट इफ, तो इसका मतलब आपको काउंट करना है मगर किसी एक कंडीशन के साथ। जब आपको कह दिया जाए कि आपने उन 10 आइटम में से किसी एक ही आइटम को कितनी बार सेल किया है, तो वहां पर काउंट इफ से आप उसको काउंट करोगे। लेकिन जब आपको मल्टीपल कंडीशंस दे दी जाए कि आपने इस 10 आइटम में से किसी एक ही आइटम को काउंट किया हो, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक ही शहर या एक ही डिस्ट्रिक्ट के ही सेल आपसे मांगी गई हो, कि एक ही शहर में आपने एक आइटम को कितनी बार सेल किया है। 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस के लिए काउंट इफ्स। चलिए अब इसे करते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ इसी तरीके का डेटा बना रखा है। सीरियल नंबर है, सेलर नेम है। अब ये 86 जो सेलर्स हैं, ये किसी भी आइटम की पर्टिकुलर अपनी अपनी सेल करते हैं, अलग अलग रीजन में सेल करते हैं। कुछ एम्प्लॉय यहाँ पर ईस्ट में सेल करते हैं, उसके बाद कुछ नॉर्थ में करते हैं, कुछ साउथ में करते हैं, कुछ वेस्ट में करते हैं। ठीक है, उसके बाद सब अपना अलग अलग आइटम की सेल कर रहे हैं। अजीत ईस्ट रीजन में माउथ की सेल करता है, हरीश ईस्ट रीजन में ही मेमोरी की सेल करता है, राघव ईस्ट रीजन में ही माउस की करता है। कुछ माउस की कर रहे हैं, कुछ मेमोरी की कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रिंटर की कर रहे हैं, कुछ सीपीयू की कर रहे हैं, कुछ कीबोर्ड की कर रहे हैं। इस तरीके से सेल हो रही है। सेम इसी तरीके से आगे हर रीजन में सेल हो रही है अपनी अपनी। अब देखिए, यहाँ पर जनवरी की भी इनकी सेल दी हुई कि इन्होंने टोटल जनवरी में कितनी सेल की है सबने अपने अपने पर्टिकुलर आइटम की, फेब में कितनी सेल की, मार्च में कितनी सेल की, और टोटल सेल अभी तक इन्होंने कितनी की है तीनों महीनों को मिला के। अब देखिए, यहाँ पर आपने इस तरीके का अपने डेटा बना लिया। अब आपके बॉस सडन आ जाते हैं और आपसे कुछ अलग तक क्वेश्चन का वो पुटअप कर देते हैं कि आप हमें एक बात बताइए कि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च का तो टोटल सेल निकाल के दे दिया है, लेकिन अब मुझे ऐसे नहीं, मुझे आप ये बता दीजिए सिर्फ कि भाई सिर्फ माउस की ही जनवरी में कितनी सेल हुई है। उन्होंने क्या पूछ दिया कि सिर्फ माउस की ही जनवरी में कितनी सेल हुई है। अभी जनवरी को साइड कर देते हैं, अभी ये मानते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि उन्होंने पूछ दिया कि बताओ सिर्फ माउस की आपने अभी तक टोटल कितनी सेल कर ली। क्योंकि देखिए, यहां पर अजीत ने भी माउस की सेल की है और यहाँ पर राघव ने भी माउस की सेल की है। ऐसे करके आशा भी करती है, हीना भी करती है, पारुल भी करती है, हरीश, राघव, पूजा, वैसे बहुत सारे लोग माउस की सेल कर रहे हैं। उसने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि सिर्फ हमें माउस की टोटल सेल बता दीजिए बस। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप ए वाली माउस की सेल को पहले जोड़ेंगे, फिर दूसरी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको उसमें ऐड करेंगे। क्या इस तरीके से करेंगे? नहीं, यहाँ पर हम यूज करेंगे सम इफ, क्योंकि कंडीशन एक है। उन्होंने एक कंडीशन बोली कि सिर्फ माउस उन्होंने एक कंडीशन दे दी, बस एक कंडीशन में सम इफ।
कैसे करना है ध्यान से देखना। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए। इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज देनी है। सबसे पहले क्या देनी है? रेंज। जो आपकी क्राइटेरिया हो, जो आपकी कंडीशन हो, उसकी रेंज देनी है। पहले कंडीशन हमारी किस में है? आइटम्स में, क्योंकि उन्होंने माउस की मांगी है, तो माउस हमारी कंडीशन हुई। तो पहले माउस की रेंज को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना, जब सिर्फ रेंज लिखा हो तो हमेशा कंडीशन वाली रेंज को सिलेक्ट करते हैं, और जब सम रेंज लिखा हो तो फिर जो टोटल जाननी है उसकी रेंज को हमेशा सेलेक्ट करते हैं, जिनको वो जोड़ के देगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वाली। और सिर्फ रेंज में हमेशा अल्फाबेटिकल, जो हमारी कंडीशन है, इस पूरी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है ऐसे एंड तक। अब आप कहोगे मैम एंड तक ऐसे सेलेक्ट करते हुए जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा हमें, इस तरीके से एंड तक हम सेलेक्ट करेंगे, वो बहुत सारा टाइम लग गया। तो मैं आपको कहूंगी फिर आप यहाँ पर एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। शॉर्टकट की आप यहाँ पर क्या यूज करोगे कि आप अपनी जो भी रेंज सेलेक्ट करनी है उसकी पहली रेंज को सेलेक्ट करो, पहली सेल को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर दो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, नीचे तक सारी रेंज पूरी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको यहां पर देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद अब आपसे एक क्राइटेरिया पूछेगा कि ठीक है आपने रेंज तो पूरी सेलेक्ट कर दी, लेकिन आपके बॉस ने इसमें से आपको क्राइटेरिया क्या दिया है, कंडीशन क्या दी है। कंडीशन क्या है उसकी? माउस। उसको तो माउस जानने ना, टोटल सेल। तो माउस को सेलेक्ट करो, या माउस को आप मैनुअली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉमा लगाया। अब वो कह रहा है सम रेंज। माउस की कौन सी उन्होंने सेल पूछी है? जैन की, फैब की, मार्च की या टोटल? तो मैंने कहा उन्होंने टोटल पूछी है, तो भाई टोटल सेलेक्ट कर दी। बस इतना हो गया। ब्रैकेट को कर दो क्लोज और कर दो एंटर। माउस की टोटल सेल हुई है 63,841। इस तरीके से आप सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। ये बात थी जब हमने क्या किया, एक कंडीशन हमें हमारे बॉस ने दे दी। भाई एक कंडीशन आप तो जानते हो कि जब हमारे बॉस लोग का यही तो होता है कि जब एक उन्हें जवाब दे दो तो वो और सवाल करते हैं, और सवाल करते हैं, उससे भी ऊपर लेवल के करते हैं। अब उनका सवाल बदल गया। अब उन्होंने क्या कहा कि माउस की तुमने निकाल के तो दे दी, वो तो सही है, लेकिन माउस की ना मुझे एक्चुअली, ठीक है माउस की तुमने निकाल के दी, लेकिन मुझे ना माउस की सेल सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ रीजन की चाहिए थी, कि नॉर्थ रीजन में कितनी सेल हुई। या फिर उन्होंने आपसे कह दिया कि सिर्फ साउथ की चाहिए थी, या फिर सिर्फ ईस्ट की चाहिए थी। मतलब उनको माउस की सेल तो टोटल चाहिए, लेकिन वो भी किसकी चाहिए? सिर्फ ईस्ट रीजन की। तो एक क्राइटेरिया हमारा ये हो गया, इसमें एक माउस हो गया हमारा क्राइटेरिया आइटम में, और रीजन में एक हमारा ईस्ट क्राइटेरिया होगा। दो क्राइटेरिया हुए, डबल कंडीशन हुई। एक से ज्यादा कंडीशन के लिए सम इफ्स फंक्शन। सम इफ्स को कैसे यूज करेंगे ये अब हम देख लेते हैं। तो यहां पर भी इक्वल, ठीक है, सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन। अब देखो उसमें पहले कौन सी रेंज लेता है? सम इफ में पहले वो क्राइटेरिया वाली रेंज लेता है, लेकिन सम इफ सबसे पहले सम वाली रेंज ले लेता है। उसके बाद आप चाहे जितने क्राइटेरिया बनाते चले जाओ। सम रेंज में अब ये बताओ, आपके बॉस ने आइटम में माउस की सेल मांगी है, रीजन में ईस्ट की मांगी है, लेकिन कौन से मंथ की मांगी? जनवरी की मांगी, फरवरी की, मार्च की या टोटल? तो टोटल तो मैंने आपको पिछली बार बता दिया, इस बार चलिए जनवरी का बता देते हैं। आप जो सेलेक्ट करोगे ये उसी की आपको निकाल के दे देगा। जनवरी की सिलेक्ट करोगे तो ये सिर्फ आपको जनवरी की सेल बताएगा, माउस की ईस्ट रीजन की। कॉमा लगा दिया। अब इसने कहा आपका क्राइटेरिया रेंज 1, अब 1 2 लिख के आएगा, क्योंकि कंडीशन तो आपकी मल्टीपल हो सकती है, 1 2 3 4 5, अब चाहे जितनी कंडीशन दे दो, जितना बड़ा डेटा हो। क्राइटेरिया रेंज 1, सबसे पहले आपका जो क्राइटेरिया रेंज 1 हो, पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा? आइटम का है, तो आइटम वाली पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लो भाई एंड तक। ठीक है, रेंज मांगी है ना। यहां पर हमने रेंज देने के बाद, हाँ रेंज देने के बाद यहां पर लगाना है कॉमा। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया क्या है? आपने क्राइटेरिया रेंज 1 तो दे दिया, अब आपका क्राइटेरिया 1 क्या है? क्या उन्होंने बोला? आइटम में से कौन सा आइटम? मैंने कहा माउस। कॉमा लगाया। अब उन्होंने कहा क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा उन्होंने दिया? रीजन में से। तो हमने रीजन को पूरा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की। ठीक है, इसके बाद फिर से मैंने यहां पर कॉमा दिया। अब वो कह रहा है इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है? मैंने कहा ईस्ट क्राइटेरिया इसमें। बस अब हमारी अगर और भी अगर आपकी है तो कॉमा लगा के क्राइटेरिया रेंज 3 4 5 6 ऐसे बढ़ाते चले जाओ, नहीं तो भैया चुपचाप ब्रैकेट बंद करो, एंटर कर दो, आपका निकल आएगा। तो माउस की सिर्फ ईस्ट रीजन में टोटल जनवरी की सेल हुई है 16,874। ये होता है सम इफ्स फंक्शन। क्लियर है? ऐसे अगर आपके पास और भी कंडीशंस हैं तो आप और भी कंडीशंस दे सकते हो। लाइक मान लिया ये अजीत है,
इसको कॉपी करके दूसरे माउस पे भी इसे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, माउस की जगह दूसरा आइटम भी ले सकते हो, कीबोर्ड वगैरह भी जरूरी नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों किया कि अब 3 कंडीशन हो गई कि बॉस ने कहा ठीक है माउस की तो दे रहे हो, इस रीजन की दे रहे हो, लेकिन सिर्फ अजीत की ही सेल दो हमें। कितनी कंडीशन हुई? 3। तो भी सम इफ्स यूज करना। तो कैसे यूज करना? बस इसी तरीके से, इक्वल टू सम इफ्स, बस सम रेंज सेलेक्ट कर लेना, जैन की मांगे जैन की, फेब की मांगे फेब की, मार्च की या टोटल, टोटल अगर पूछ रहा हो तो टोटल वाली सेलेक्ट कर लो पूरी। ठीक है, इसके बाद कॉमा दो, क्राइटेरिया रेंज 1 दे दी हमने, सेलर नेम कोई भी दे दो, कोई पहले दे दो कोई बाद में दे दो, क्या फर्क पड़ता है, रेंज तो तीनों ही देनी है। कॉमा लगाया, इसमें क्राइटेरिया क्या है? अजीत। कॉमा लगाया, क्राइटेरिया रेंज 2 रीजन, रीजन की पूरी रेंज दे दी। कॉमा लगाया, इसमें क्राइटेरिया क्या है? ईस्ट। अगर आपको वेस्ट देनी हो वेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है? आइटम वाली। फिर कॉमा, इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है? माउस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 8349। एक तो देखो इसने ये सेल करी है, ठीक है, एक कौन सी सेल की है? ये, और दूसरी अजीत ने कौन सी सेल की है माउस की? ये। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये इतना ही बनेगा, 8349। तो इस तरीके से आप सम इफ्स का यूज करोगे। अब बात करते हैं हम काउंट इफ और काउंट इफ्स की। बस इसी तरीके से ये आ गया तो वो भी आ जाएगा। आपके बॉस ने पूछा कि उसने आपको एक कंडीशन दे दी, ऐसे तो नॉर्मली उसने अगर काउंट फंक्शन लगवाया तो टोटल आप नॉर्मली ऐसे, अगर वो आपसे पूछ दे कि टोटल जनवरी में कितनी सेल हुई हैं, तो आप क्या करोगे? इक्वल टू काउंट लगाओगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, जनवरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर दोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, एंटर कर दोगे, निकल आएगा टोटल जनवरी की सेल हुई है 86, क्योंकि 86 लोगों ने सेल की। लेकिन उसकी कंडीशन बदल गई। उसकी कंडीशन अब क्या बदल गई है कि उसका ये कहना है कि भाई एक काम करो कि आप हमें ये बताओ कि टोटल जनवरी में ही, ठीक है, टोटल जनवरी में माउस की कितनी बार सेल हुई है, कितनी सेल हुई है। अब उसने ये नहीं पूछा, टोटल नहीं पूछा, कितनी बार हुई है, काउंटिंग पूछी है। लेकिन एक कंडीशन के साथ, सिर्फ किसके साथ? सिर्फ आइटम के साथ, कि टोटल जनवरी में माउस की कितनी बार सेल हुई है। इसके लिए काउंट इफ इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज दे दो। रेंज कौन सी पूछी है? इसमें क्या कहते हैं? आइटम। आइटम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, टोटल कितनी बार सेल हुई है माउस की, तो रेंज दे दो, कॉमा दे दो, क्राइटेरिया क्या पूछा? माउस की सेल पूछा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो। तो टोटल जो है माउस की सेल हुई है 21 बार। ठीक है, एक कंडीशन थी। आप सोचो अगर उनकी 2 कंडीशन हो या उससे ज्यादा हो, कि वो ये कह दें कि टोटल माउस की सेल बताओ, लेकिन इस रीजन में ही टोटल कितनी बार माउस की सेल हुई है। या इस बार चलो रीजन चेंज कर देते हैं, इस बार बात करते हैं हम किसकी? वेस्ट की। कि उन्होंने ये पूछ दिया कि बताओ वेस्ट में माउस की सेल कितनी बार हुई है, या फिर कितने एम्प्लॉय जो है वेस्ट में माउस की सेल करते हैं, कितने एम्प्लॉय करते हैं। अब कितने एम्प्लॉय करते हैं ये तो हम माउस देख लेंगे कि भाई वेस्ट में जितनी बार माउस की सेल हो रही है उतने एम्प्लॉय कर रहे हैं सेल। ठीक है, इक्वल काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला क्राइटेरिया रेंज 1, तो आइटम की बात कर लेते हैं। आइटम वाली पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है? माउस है। कॉमा लगाया, क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमारा रीजन है क्राइटेरिया रेंज 2। इसमें कौन सा रीजन की टोटल सेल वो पूछी है? टोटल कितनी बार किसकी पूछी है? वेस्ट की, तो वेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो वेस्ट में सिर्फ माउस की सेल एक बार हुई है, ये देखिए, ये है वेस्ट। वेस्ट में देखिए इतना है वेस्ट, इसमें सिर्फ माउस की सेल एक बार हुई है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो काउंट इफ्स फंक्शन को। अब बताइए आपको ये कितना डिफिकल्ट लगा? बहुत इजी है। एक बार तो भी आपने सिर्फ वीडियो देखा, इसको आप बस 2 बार प्रैक्टिस करिए और आपको बिल्कुल ही अच्छे से रट जाएगा। बहुत आसान होता है, बस समझने का एक तरीका होता है कि आप उसको मतलब बिल्कुल पूरा ये ध्यान दो कि डेटा किस तरीके का है, कैसे क्वेश्चंस हो रहे हो, कैसे में जवाब देना है, कैसे में फाइंड आउट करके देना है, बस
क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो फॉर्मूला अपने आप अप्लाई कर लोगे। क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं या फिर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये है डी मीडिया कंपनी, जहां पर आपको एसईओ, एसएमओ, गूगल एड, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग जैसे सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इन सारे कोर्सेज के बाद में आपको पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है। और यही नहीं, डी मीडिया कंपनी आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। So what are you waiting for? Just enroll in D-Media courses and make your future bright. So guys, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।